Hello everyone, welcome back to our channel The Swing Trader. I hope पिछले वीडियोस में आपको कुछ तो यूजफुल इंसाइट मिला होगा. So today we will discuss निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे व्यू एंड मार्केट का ओवरऑल व्यू. उसके बाद कुछ पोजिशनल एंड कुछ इंट्राडे स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे. So let's get on with the video guys. So जैसे कि हमने कल बात किया था कि अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. बट आज फिर एक बड़ा गैप अप हुआ. उसके बाद ये आजकल का स्टांस ये बना हुआ है मार्केट का कि एक गैप अप होता है, फिर सेल ऑफ आता है, पूरा सेल ऑफ आके उसके बाद से फिर वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है. बट आज जो एक अनयूजुअल चीज हुई है, जो कि ऐसे जब मार्केट नए हाईज बनाता जाता है, अभी मार्केट गाइज अगर देखोगे तो ब्रेक अवे गैप्स बना रहा है. यहाँ पे गैप अप हुआ ऊपर, यहाँ पे गैप अप हुआ ऊपर, यहाँ पे गैप अप ऊपर, यहाँ पे गैप अप ऊपर. तो ये जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, ये तभी बनते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है. तो अभी आज मार्केट में जब ऑल टाइम हाई पे था तो कुछ चीज हुई जो था कि मार्केट सेल ऑफ आया ओपन होने के बाद, फिर छोटा सा ये पुल बैक बोल सकते हैं इसको, फिर ऊपर गया. उसके बाद गाइस ये फर्स्ट डिप आया है. देखो 125 पॉइंट्स का डिप आया है. और ये डिप शार्प था, 3 ही 15 मिनट की कैंडल्स में इतना बड़ा डिप आया. और उसके बाद ये जो पहला डिप था ये बाय हो गया. दिस डिप गॉट बॉट इन. ठीक है गाइस, ये बाय हुआ, बाय होने के बाद डे हाई पे क्लोज हुआ है. तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है तब ऐसे डिप्स आते हैं. अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डिप्स आते रहते हैं. अभी हो सकता है कल एक डिप और आए, सेकंड डिप भी मोस्ट यूजुअली विल गेट बॉट इन. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है थर्ड डिप. अगर थर्ड डिप भी आती है और वो बॉट इन हो जाती है तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर प्रूव कर देगा कि आई एम वेरी स्ट्रांग. सो दिस इज अ थ्योरी जो मैं शेयर करना चाहता था. अभी अगर लेवल्स देखेंगे तो ये लेवल बन के आता है डे हाई. इसको अगर ब्रेक करता है, 20,861 को ब्रेक करता है, यू कैन गो लॉन्ग. और अगर आज का लो यहाँ पे दो बार ये लिया है, ये एक छोटा सा लेवल बन रहा है, बुलिश फ्लैग टाइप ऑफ बन रहा है. अगर आज का लो जो कि है 20,710 इसको ब्रेक करता है तो शॉर्ट प्लान कर सकते हो. और 20,861 को ब्रेक करता है तो लॉन्ग प्लान कर सकते हो. सो दिस इज द व्यू फॉर निफ्टी गाइस. कीप पे अटेंशन to the things that I just said about the dip thing. Okay, now let's move to बैंक निफ्टी. सेम स्टोरी हियर. बड़ा गैप अप दिया, सेल ऑफ आया, उसके बाद ऊपर फिर एक डिप आया, अच्छा खासा डिप आया. इसमें भी अराउंड इसमें तो 1% का डिप आया. बैंक निफ्टी में यूजुअली मीन रिवर्जन का फॉर्मूला लगता है कि जब मार्केट में फॉल आता है तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गिरता है, और जब मार्केट में मार्केट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा ऊपर जाता है. तो वो इसमें भी सेम डिप आया, फर्स्ट डिप बॉट इन हो गया, सेकंड डिप भी हो जाना चाहिए. अगर थर्ड डिप भी बॉट इन हो जाता है तो फिर मार्केट न्यू हाइज बनाता जाएगा. इसमें भी सेम लेवल से गाइस, आज का लो ब्रेक करता है, शॉर्ट कर दीजिए. 4663 को अगर ब्रेक करता है शॉर्ट, और अगर आज के हाई 47236 को ब्रेक करता है, यू कैन गो लॉन्ग इन दिस. So this is the view for Nifty and Bank Nifty. Now let's move to some positional stocks. The first one is HDFC AMC. Okay, अभी जो ये बुल रन था इसका, ये सबसे सबसे पहले इसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अच्छा रैली दिया था. अगर आप इस मई से देखोगे तो ऑलमोस्ट 74% अप है. तो अभी क्या है गाइज, ये जो रेसिस्टेंस है ना 2987, ये देखो यहाँ पे 28 सितंबर 2021 को यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था. उसके बाद ये 2987 के ऊपर कभी ट्रेड किया है नहीं. इट्स अराउंड 760 डेज. आज इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है. ये देखो गाइस, अच्छा कैंडल है, बिग बैम्बू कैंडल, मारूबुजू कैंडल, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं नीचे. ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया है. अब ये चीजें मैं आपको मार्केट बंद होने के बाद बता रहा हूं. अगर आपको
ये चीजों के बारे में पहले पता लगाना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स पहले ही पता बता दी जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे 3-4 दिन विक्स भी दिए, यहाँ से फॉल भी आया, बट आज फाइनली इसको ब्रेक करके और डे हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है ये। तो इसमें टारगेट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें सबसे मेजर एक ही टारगेट आता है गाइज, दैट विल बी 3174। 5-5.5% का टारगेट है। और अगर आप इसको पोजिशनली और ज्यादा लॉन्ग करना चाहते हो तो 3261, ये दो टारगेट्स आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे। दैट इज अराउंड 7.5+%। सो अच्छा है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और जब मार्केट जब मार्केट न्यू हाइज बनाता रहता है तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनमें ब्रेकआउट्स आते ही आते हैं। ये कभी इसका लॉजिक है, हम बाद में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर उसमें डिस्कस करेंगे। बट अच्छा लग रहा है एचडीएफसी एएमसी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक, पोजिशनल स्टॉक। ये है गाइस एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, अभी आया नहीं है। अराउंड 686 डेज। तो इसमें जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1040, 1043, 1040। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है अच्छा कैंडल विद वॉल्यूम्स, तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी 1058 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1070। तो अराउंड इसमें 3% का मूव आप कैच कर सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से भी फॉल हुआ है, फिर वापस आने के बाद यहाँ से फिर फॉल होना शुरू हो गया। तो एम एफ एस एल अच्छा लग रहा है। ये कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर है, मार्क कर लीजिए आप इन लेवल्स को आपके सिस्टम पे एंड ट्रैक कीजिए इनको। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वो है एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न। ये देखो यहाँ पे इस लेवल में एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, आज एक ब्रेकआउट आ गया है, अच्छा ब्रेकआउट है। बट कल एक पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट कर सकते हो आप। उसके बाद इसमें लॉन्ग जा सकते हो अबव 242। अबव 242 यू कैन गो लॉन्ग इन दिस फॉर अ टारगेट ऑफ 246, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी 259। तो इसमें अराउंड 8% की आप मूव कैच कर सकते हो। ऑलवेज ट्रेल योर पोजीशंस, जब भी आपका टारगेट बड़ा हो आपको अपनी पोजीशंस को ट्रेल करना है। आप ऐसे ही नहीं होल्ड कर सकते। अगर आप ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी पोजीशंस को कट कर लीजिए। सपोज यू आर ट्रेडिंग इन 10 लॉट्स, तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट आता है तो यू शुड बुक योर 5 लॉट्स ओवर देयर। वहां पे आप अपने 5 लॉट्स बुक कर लीजिए। 5 लॉट्स के बाद कैरी द रेस्ट 5 लॉट्स विद कोस्ट टू कोस्ट एसएल। ऐसे ही आपको बड़े टारगेट्स मिल सकेंगे। तो ABFRL looking super strong, guys. Keep an eye on it. Now, let's move to intraday stocks. दो है। फर्स्ट वन इज टाटा पावर, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये गैप अप हुआ था मंडे को गैप अप होने के बाद फॉल आया। मैं जैसे ही बोलता हूँ आपको, गैप अप होता है फिर सेल ऑफ आता है। उसके बाद इसने पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया, दो बार यहाँ से इसी लेवल से फॉलोइंग रेसिस्टेंस लाइन से रेसिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे फिर किया, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे किया, और फिफ्थ टाइम फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। 281.30 मारूबुजु कैंडल विद नो विक एट ऑल, एक भी विक नहीं है गाइस इसके अंदर। और नीचे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें टारगेट आपको फर्स्ट मिलेगा 283.50 एंड सेकंड टारगेट मिलेगा 286। नाउ इसके अंदर एक कैच है, इंट्राडे में आप इसको 286 तक प्ले कर सकते हो, जो कि अराउंड बनता है 1.70%। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जो ये 286 का लेवल है, ये एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। ये देखो, अगर इसको ब्रेक करता है कल, तो हम इसका ऑल टाइम हाई भी एम कर सकते हैं, दैट इज 298।
ठीक है, सबसे पहले इंट्राडे में आप इसको ट्रेड करो, ट्रेल करो। ट्रेल करने के बाद अगर 286 के ऊपर, 286.60 के ऊपर सस्टेन करता है, वी कैन गो लॉन्ग इन इट फॉर अ टारगेट ऑफ 298 300। 300 के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप एन आई ऑन दिस। लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पावर स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग दिस विल ऑल्सो डू वेल in the near term. Now let's move to the second intraday stock that is called स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है गाइस। इसमें क्या है, ये देखो, ऑलमोस्ट 2 अगस्त 2023। वैसे तो इसको पोजिशनली भी आप देख सकते हो, बट इंट्राडे के लिए एसबीआई लुक्स गुड। 2 अगस्त 2023 के बाद ये इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी ये एक अच्छा मूव दिया 2% का। उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट हो गया। 1 आवर की 5-6 कैंडल यहीं पे बना दी। तो अगर ये आपको 611 के ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन करता है 15 मिनट विद हाई वॉल्यूम्स, मारूबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। टारगेट्स मैं मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 614, सेकंड विल बी 616 एंड फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 619। तो ये 3 टारगेट के लिए 614 को तो आप हटा ही दीजिए। हाँ, 616 और 620 के टारगेट के लिए आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज अराउंड 1.3%। इंट्राडे में अगर मिल जाता है तो अच्छा है। कल जो हमने आरबीएल बैंक डिस्कस किया था, उसने आज अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। If you like our content, follow us, and we will upload videos every day uh, to make sure good content reach out to you guys. And we are planning a lot of things. So thank you so much for watching. Please subscribe, guys.